विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर। तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विद सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। रियासत तेलंगाना के वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने कांग्रेस पार्टी को औकाफी जायदादों की फरोख्तगी के लिए असल जिम्मेदार करार दिया है। एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने दरगाह हजरत हुसैन शावली की करोड़ों रुपयों की मालियाती अराजी का तस्करा करके ये इल्ज़ाम लगाया है कि साबिक़ा हुकूमत के तहत इस अराजी को फ़रोख्त किया गया था और इसी जमात से वाबस्ता एक अवामी नुमाइंदा वहाँ पर काबिज़ रहा, जिसकी बर्खास्तगी के लिए वक्फ बोर्ड की जानिब से हर मुमकिन कोशिशें की गई। दरअसल मसीउल्लाह का कहना है कि साबिक़ा हुकूमतें औकाफी जायदादों को फ़रोख्त कर रही है और हुक्मरान जमात BRS पार्टी ने कई सारी औकाफी जायदादों पर काबिज़ीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए कई रजिस्ट्रेशंस को मनसूख किया है और औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए CM KCR और तमाम BRS पार्टी के ज़िम्मेदारान बेहतरीन तरीके से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, लेकिन मुखालिफिन के जानिब से बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने का इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है एशियन TV न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। तेलंगाना एक वाहिद रियासत है जिसके वाहिद हुक्मरान KCR साहब, जो बाज़ाब्ता गवर्नमेंट का जियो है। ये ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट का जियो है, जियो के अंदर क्लियरली ये है कि ये जितने वक्फ के प्रॉपर्टीज है उसको ऑर्डर किया गया है कि 22A के तहत। मैं ऑन रिकॉर्ड बाज़ाब्ता गवर्नमेंट के जियो के साथ आप लोगों को दिखा रहा हूँ। जितने लोग ये जो बात कर रहे हैं वक्फ के प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन हो गया है, वक्फ की प्रॉपर्टीज तेलंगाना बनने के बाद बिक चुकी है, कई एकड़ों में जमीन में काबिज है। देखिए कोर्ट केसेस चल रहे हैं, अब से नहीं बरसों से चल रहे हैं, लेकिन 22A जब भी गवर्नमेंट, जो हिंदुस्तान में कोई नहीं, अब ये कांग्रेस ही ये बोल रहे हैं कि जब उनकी भी रियासत है, बाजू राजस्थान में भी है, कर्नाटक में, क्यों नहीं उन्होंने ऐसा जियो नहीं निकाले कि वक्फ के प्रॉपर्टीज रोकने के लिए। आज कई लोग वक्फ के ताल्लुक से बात करते हैं, हुसैन शाह वाली दरगाह की जो प्रॉपर्टी की गई जो बात कर रहे हैं, उसको एक्वायर करने वाली भी वही गवर्नमेंट थी जो APIIC के तहत ये लोग एक्वायर कर रहे थे। फिर वही लैंड वो लोग अलॉट भी करे, उन्हीं के MP थे जब नगरापट्टी लैंड जो थे, जो लैंड हिल्स का नाम दिया गया था उनको, उनके तहत ही ये जमीन पूरी बिकी और उनके बाद ही उन्हीं से रजिस्ट्रेशन हुई। एक गवर्नमेंट ये बता रही कि जमीन उनकी है और वही गवर्नमेंट अलॉट कर रही और वही गवर्नमेंट बेच रही, वही गवर्नमेंट के नुमाइंदे जमीन बेच रहे हैं। अब आप मेरे को ये बताइए इसके अंदर तेलंगाना गवर्नमेंट का क्या रोल है? जब एक गवर्नमेंट उस जमाने में थी कांग्रेस, दौरे कांग्रेस गवर्नमेंट में बाज़ाब्ता ऑन रिकॉर्ड APICC के तहत एक्वायर की गई वक्फ की लैंड और वही कंपनी नगरापट्टी राजगोपाल को बेची। ये ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने ही बेचे, उन्होंने ही करे, उन्होंने ही परमिशंस लिए हुए। अब इसके अंदर TRS हुकूमत और हमारे हुक्मरान का क्या है? CM साहब बनने के बाद तो जो जितने रजिस्ट्रेशन थे जहां थे आप देख सकते हैं, ऑन रिकॉर्ड है, बाज़ाब्ता गज़िट के साथ है। इसको हम दिखा दिए धरनी पोर्टल में, जहां पे भी आप देख सकते हैं वक्फ का जहां मसला आता है, वक्फ की इवन अगर कहीं 1 गज जमीन, एक आप मिसाल आपको दे सकता हूं, यही करीब में एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में एक 5 गज पे एक छोटी सी चिल्ला है, दरगाह है, उसका नाम आने से पूरे सर्वे नंबर पे रोक दिया गया। क्यों? कि ये वक्फ लैंड है करके, उस सर्वे नंबर वक्फ के अंदर क्लेम है करके। ये मैं जो चीज आपको बता रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। बालापुर, कुतुबुल्लापुर, पहाड़ी शरीफ ऐसे कई कब्रिस्तान थे जो दिन दहाड़े कब्जा हुए, आपको इत्तला दी गई, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करी? बिल्कुल सब कार्रवाई चल रही, कोर्ट केसेस है, जितने भी इसके अंदर काबिज है, काम करने वाले हैं, वो लोग सेल डीड्स इलीगली बना के, पुराने डेट के सेल डीड्स बना के अब आके हमारे को कोर्टों में केस डाल के लेकर चल रहे हैं। जहाँ पे भी आप देख सकते हैं वक्फ बोर्ड हर जगह कोर्ट से रुजू हो सकते हैं, जाके इमीडिएट हम किसी पे एक्शन लेके हम वो नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी कई कंटेम्प्ट्स हमारे पे आए हुए हैं और ऑलरेडी हमारे कंटेम्प्ट्स पे हम केसेस चल रहे हैं। महबूब आलम को लेकर क्या कहेंगे कि अब उनके पास जितने वक्त के लैंड है जो कि उन्होंने कब्जा किए हुए हैं, आपके दोस्ताने में है, या फिर आप उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे? देखिए 2014 में एक केस उनके ऊपर किया गया था, उसका अभी भी कोर्ट में केसेस पेंडिंग है, वो केसेस चल रहे हैं। जितने भी है, अगर आप लोगों को भी अगर मजीद इसके ताल्लुक से अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ऑन रिकॉर्ड RTI डालिए, हम आपको पूरा जो हर किसी का रिकॉर्ड देंगे। और मैं ये चाह रहा हूँ महबूब आलम खान साहब से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप एक बुजुर्ग हस्ती है, आप किसी से भी जो गुफ्तगू आप जो वो कर रहे हैं बिल्कुल नागवारा है। ये एक जमहूरियत है,
आप उसके अंदर एक अच्छे इंसान है, बड़े इंसान है, बुजुर्ग हस्ती है। आपको देख के कई लोग इंस्पायर होते हैं, खासकर मुसलमान आपको देख के इंस्पायर होते हैं। लेकिन आप ऐसी जो गुफ्तगू यूज कर रहे हैं उसमें कम्युनिटी का बहुत गलत नाम हो जा रहा है। अगर हम भी टीआरएस की जानिब से, हमारे पास भी कई लीडर है, बहुत सारी बात कर सकते हैं ये ताल्लुक से। आप जो अल्फाज यूज कर रहे हैं उनके ताल्लुक से भी, आपके ताल्लुक से भी यूज कर सकते हैं। लेकिन एक बुजुर्ग हस्ती है, आप जो भी है हमारे सीएम साहब को तनकीद करने से पहले एक अपने दायरे में करिए। अगर कोई चीज हम गलत बताने की अगर वो कर रहे हैं तो बाज़ाब्ता हम ऑन रिकॉर्ड रखकर हम बात कर रहे हैं, आप रिकॉर्ड हमारे से ले सकते हैं।